Today we are going to discuss about the fundamental concept of the chemistry, starting from the atom. कि atom क्या होता है? So atom is made up of. It is made up of smallest particles. एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना होता है। इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम जो है उसके अंदर बिल्कुल छोटे से एक जो है ना जुज़ात पाए गए पहले दौर के अंदर इन 18th सेंचुरी। सो डेमोक्रेटिस से जिसने हमें बताया कि एटम जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात का बना हुआ है और इसके अंदर छोटे से ज़र्रात मौजूद हैं, छोटे से पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसकी बेस पर ये बना हुआ है। उन एटम्स, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे से थे वो। उनका नाम जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। एक था प्रोटॉन और दूसरा था इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। प्रोटॉन की आगे जाकर डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई इन दी फेमिलियर टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इनकी एक आगे जाके डिस्कवरीज बन गई। तो हम डिफाइन करते हैं प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन जो है इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इट इज़ नो चार्ज, ठीक है। और जो है एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इसके अंदर जो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिससे हम एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे कहते हैं न्यूट्रॉन। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इर्द गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं और उस जगह को, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, हम उसे कहते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस जगह को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जिस जगह पर ये रिवॉल्व करते रहते हैं उसको कहते हैं शेल्स, और उन शेल्स के अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं, सब शेल्स। फिर आगे जाकर ऑर्बिटल्स होते हैं और कैसे ये रिवॉल्व करते हैं हम जाके आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में भी मालूमात करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटम। तो ये जो है हमारे पास जो अनदर एक टॉपिक है जैसे हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो एक स्पेसिफिक लाइन है जिसकी जो हमारे पास डेफिनेशन तो ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये एक बड़ी डेफिनेशन है जिसका स्पेसिफिक जो चीज़ है, मखसूस जो लाइन है वो ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल लिथियम का लेते हैं, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, तो ये 3 प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तो हम एक और बात समझ आ रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह है। तो फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, हमें मालूम हुआ 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स कि इसका जो है वो जो इसकी चार्ज है वो न्यूट्रल है। इट इज़ न्यूट्रल एटम बिकॉज क्योंकि इसकी चार्ज सेम है, यानी कि प्रोटॉन भी 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, यानी कि ये इस पर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, ऐसे हो सकता था 3 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास
तीन प्रोटॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एटम। सो जैसे अभी हमने देखा कि जो एक एटम है, फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम के तीन प्रोटॉन्स हैं और तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इस स्टेट को कहते हैं न्यूट्रल स्टेट या न्यूट्रल एटम। दूसरा, ये एटम के टाइप है, एक है एटम न्यूट्रल एटम और दूसरा एटम है चार्ज एटम, चार्ज एटम। इस एटम का मतलब क्या है, इस स्टेट ऑफ एटम का मतलब ये है कि वो एटम जो चार्ज हो, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन ले चुका हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिसने बारो किया हो, किसी से लिया हो, और दूसरा या तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया हो। फॉर एग्जांपल लिथियम जो है उसके अंदर ऑक्टेट रूल के मुताबिक या तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8, ठीक है, या 10, ठीक है, यानी कि 2 8 + 10, तो ऑक्टेट रूल उसका जिसका पूरा है, फॉर एग्जांपल एट्थ, जो हमारा एट्थ ग्रुप है उसका ऑक्टेट रूल पूरा है, उसका ऑक्टेट रूल जो है वो फील्ड है, फुली फील्ड है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिथियम है उसने उसका एटॉमिक नंबर 3, यानी कि उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए वो 2 रखेगा, 1 देगा। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास जो चार्ज आएगा वो लिथियम प्लस का आएगा, क्यों कि जो पॉजिटिविटी है वो उसकी बढ़ जाएगी, यानी कि 3 प्रोटॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा किसकी है, अक्सरियत मेजॉरिटी हमारे पास प्रोटॉन की है, इसकी वजह से उस पर जो चार्ज आएगा लिथियम के पास प्रोटॉन आएगा। और इसी तरह क्लोरीन जो है इसकी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको आपने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होगी, तो उससे लेगा जो +1 की चार्ज रखता हो। तो हमारे पास जो ग्रुप ए वाले हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उनसे वो एक क्योंकि उनकी चार्ज है वो +1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन की जो चार्ज है वो -1 है, तो +1 वाले -1 वाले को देंगे। जो -1 वाले हैं वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उनके पास जिनके पास +1 की जो है वो कैपेबिलिटी हो। सो इधर जो क्लोरीन है तो वो क्लोरीन पहले ग्रुप से किसी में से किसी से भी रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल लिथियम से कहते हैं तो या जो है सोडियम से कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास 17 हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन देना है, लॉस करना है, और इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसको 1 देने के 1 देगा तो ये स्टेबल बनेगा, ये 1 लेगा तो स्टेबल बनेगा। सो दोनों की जो स्टेट ऑफ कैपेबिलिटी, स्टेट ऑफ जो स्टेबिलिटी है, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा क्लोरीन। जब वो इलेक्ट्रॉन 1 लेगा तो इस पे माइनस की चार्ज आएगी, ठीक है, तो जब ये माइनस की चार्ज आएगी इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास प्लस की चार्ज आएगी क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हैं 10, इसके पास 11 प्रोटॉन्स थे, अब कितने हैं 11 ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो वही, प्रोटॉन तो वही रहे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ट्रांसफ़र हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन की जो प्रोटॉन सेम ही रहते हैं, प्रोटॉन कभी भी जो है ना वो क्या कहते हैं, प्रोटॉन कभी भी जो है वो शेयरिंग नहीं होती प्रोटॉन की। तो यहाँ जो पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 प्रोटॉन्स थे, लेकिन अब ये तो थी न्यूट्रल स्टेट। अब जो इसकी एक्साइटेड स्टेट कहें या जो है हम इसको क्या कहें कि जो अभी की स्टेट है, जब रिएक्शंस के बाद की या चार्ज एटम की स्टेट है, वो इसमें जो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने 17, तो ज़्यादा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर माइनस की चार्ज आ जाएगी, और इधर प्रोटॉन्स के पास जो है कितने प्रोटॉन हैं, इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो चार्ज ज़्यादा प्लस प्रोटॉन्स की है, तो इधर प्लस सोडियम। सो इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जो है अपना एक एटम या इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने के बाद उसके पास प्लस की चार्ज आ जाती है, और जो एटम वो लेता है उसके बाद वो उसके पास नेगेटिव चार्ज आती है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट
how a neutral atom or charged atom differs in each other. So हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके पास चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी, यानी कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने एटम मौजूद हैं, इन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि किसी भी एटम के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं दैट इज़ द स्टेट ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स की स्टेट को मालूम करने के लिए जो फिनोमेना यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। कार्बन के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, 6। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 11। और उसके बाद लिथियम के बाद कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद एटम्स मौजूद हैं, जो है 3। फॉर एग्जांपल ये जो भी इसके पास जितने भी उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, सो जितना वो उसके अंदर मौजूद होंगे उसको हम नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड द एटॉमिसिटी। सो अनदर टॉपिक इज एटॉमिक मास, यानी कि हम पहले कह रहे थे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कह रहे थे इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं और जितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस करेंगे, तो इसके प्लस करने में जितने मतलब कि एडिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लेते हैं, तो कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्लस में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 12। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर जो है, कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का जो 2x जो है वो उसका एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल किसी का भी लेते हैं, हम लेते हैं नाइट्रोजन इज 7 एटॉमिक नंबर, इट हैज़ एटॉमिक मास 14, ठीक। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास।